आप पंचवटी में जाकर निवास करें। तो भगवान कुछ दिन तक अगस्त मुनि के आश्रम में ठहरते हैं। चले राम मुनि आयुष पाई। अगस्त मुनि का आशीर्वाद लेकर अब हमारे प्रभु पंचवटी की ओर जा रहे हैं और कहते हैं कि जैसे ही हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और माँ जानकी ने पंचवटी में जैसे ही अपने चरणों को रखा, वो परम सुहावना स्थान बन गया, अति सुहावना। उसके पश्चात राम जी जब आए तो पंचवटी में राम जी की मुलाकात होती है। गीतराज जटायु से मिलते हैं, बहुत सारी मध्य बातें होती हैं और अब पंचवटी में एक प्रसंग होने जा रहा है। आगमन होता है सूपनखा। सूपनखा को आप जानते हैं? जानती हो मैया? तो अब सूपनखा का आगमन हो रहा है। और सूपनखा कौन है? परिचय क्या उसका दिया कि सूपनखा रावण की बहनी, ये रावण की बहन है। और इसका हृदय कैसा है? तो कहा दुष्ट हृदय। इसका हृदय अति दुष्ट है, मलिन है। और देखिए, जब सूपनखा पंचवटी में जा रही थी, पंचवटी में जब उसने प्रवेश किया तो कहते हैं कि उसको हमारे राम जी और लक्ष्मण जी दिखे। और जैसे ही हमारे प्रभु श्री राम को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो वैसे ही उसके अंदर काम भावना आ गई। उसको लगा कि इनके साथ मैं अपना विवाह करूं। ये सब तो कथा जग विदित है, सब मालूम है सबको। इस सूपना के मन में ये भाव आ गया कि मैं इस कुमार को, ये जो दो श्यामल गौर, जो दो पुरुष हैं, इसमें से जो श्यामल है, श्याम रंग का है, उसके साथ में विवाह करूं। तो कहते हैं अब जो सूपनखा है वेश बदल करके पंचवटी में प्रवेश करती है और कहती है। पंचवटी में जैसे ही प्रवेश किया, उसने देखा कि राम जी बैठे हुए बड़े सौम्य भाव से बैठे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुम सम पुरुष नामो सम नारी। तुम सम पुरुष नामो सम नारी। देखिए, सूपनखा भगवान के समीप पहुंच गई और कहती है कि तुमसे अच्छा पुरुष और मुझ जैसी नारी इस संसार में नहीं मिलेगी। तो कहती है, तुम सम पुरुष नामो सम नारी। तुम सम पुरुष नामो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। कहती है सूपनखा कि तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। और क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम दोनों एक दूसरे से विवाह कर लें। अब राम जी ने कहा, अरे बहन जी, हमारा तो पहले से ही ब्याह हो गया है। आप ऐसा करो, हमारे भैया बगल में बैठे हैं, उनके पास चले जाओ। तो अब सूपनखा, लक्ष्मण जी बैठे वीरासन में, अपने शस्त्रों को साफ कर रहे थे। तो कहते हैं कि अब सूपनखा जा रही है किसके पास? लक्ष्मण जी के पास। और वो वीरासन पे बैठे हुए अपने शस्त्रों को साफ कर रहे थे। तो सूपनखा अब विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मण जी को देती, कहती है कि आप मेरे साथ विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्यों आपसे विवाह कर ले? आप हमारे भैया के पास गई थी। तो कहा, आपके ही भैया ने हमको भेजा है। तो लक्ष्मण जी कहते, देखो, हमसे विवाह करोगी तो तुम दासी बनकर तुमको रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उन राम जी के दास हैं। और अगर तुम मेरी पत्नी बन गई तो तुमको दासी बनकर रहना पड़ेगा। और तुम तो इतनी सुंदरी हो इस संसार की, और तुम दासी बनकर कैसे रह सकती हो? इसलिए आप ऐसा करो, मेरे भैया से ही बात करो। अब वो फिर राम जी के पास जाते हैं। तो राम जी ने भी कहा,
कि आप मेरे भाई से विवाह करिए। ऐसे करते 5-6 बार जब सूर्पनखा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो कहते हैं उसकी सहनशीलता, जो उसका धैर्य है वो खो गया। अब वो क्रोध में आ गई और जो उसका पुराना रूप है, विकराल रूप है, अपना सीता मैया बैठी हुई थी, सीता मैया पूजा कर रही थी, और कहते हैं कि जैसे ही जो ये सूर्पनखा है ये सीता मैया पर आक्रमण करने गई। कहते हैं कि यदि भक्ति पर कोई आक्रमण करता है तो भगवान उसको सहते नहीं। भक्ति पर यदि कोई भी व्यक्ति आक्रमण करेगा, किसने भी आक्रमण किया, तो भगवान फिर उसको सहते नहीं है। देखिए, तो कहते हैं कि जैसे ही सूर्पनखा भक्ति देवी साक्षात हमारी सीता मैया पर आक्रमण करने जा रही थी, हमारे राम जी ने तुरंत कहा, लक्ष्मण विच्छेद नासा करणो, विच्छेद कर दो उसके नाक कान। तो जैसे ही हमारे लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना भैया का आदेश आया है कि नाक और कान काट दो, विच्छेद कर दो, हमारे लक्ष्मण जी ने अपना अस्त्र निकाला और उस सूर्पनखा के नाक और कान दोनों काट दिए। और देखिए, नाक कान ही क्यों काटे, इसके पीछे हमारे आचार्य कहते हैं, देखो जो सूर्पनखा है वो किसी की बात नहीं सुनती, इसलिए राम जी ने, तो इसीलिए सुंदरता का जो मेन पॉइंट है वो ये नाक है। तभी हम कहते हैं नाक नक्शा उसका बढ़िया है, कहते हैं कि नहीं हम। तो इसीलिए राम जी ने ये सोचा कि इसकी सुंदरता, जो ये मेरे सामने रूप बदल कर आई थी, इसकी सुंदरता को ही, इसकी नाक को ही काट। कुछ आचार्य ये कहते हैं कि संस्कृत में नाक का अर्थ होता है स्वर्ग और कान का अर्थ होता है श्रुति। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से इसलिए नाक कान कटवा दिए कि स्वर्ग और जो श्रुति है उसके रास्ते इस सूर्पनखा के लिए बंद हो गए हैं, कि अब ये इन दोनों रास्तों में नहीं जा सकती, ना स्वर्ग जा सकती है और ना वेदों के मार्ग। इसलिए हमारे राम जी ने जीवों के आचार्य श्री लक्ष्मण जी से कहा कि आप इसके नाक और कान काट दें। और कहते हैं जैसे ही नाक और कान काटे हमारे लक्ष्मण भैया ने, वो सूर्पनखा पहुंच जाती है खरदूषण के पास। खरदूषण इस सूर्पनखा के भाई है। और कहते हैं जैसे खरदूषण से कहा, खरदूषण ने कहा कि हम आपका बदला बहन लेंगे। जाते हैं राम और लक्ष्मण जी को मारने के लिए। और जैसे राम और लक्ष्मण की छवि देखी, सोचा इतने सुंदर राजकुमार हैं, ये दोनों मारने योग्य नहीं है, मारने योग्य बिल्कुल नहीं है। कहा कि आप ऐसा करो, अपनी नारी को मुझे दे दो, मैं आप दोनों को बख्श दूंगा। पर राम जी कहते हैं, राम जी की ऐसी माया हुई, ऐसी माया हुई कि राम जी ने सारे जितने खरदूषण और अन्य जितने राक्षस आए थे, हमारे राम जी ने सबको परम धाम पहुंचा दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से खरदूषण का वध किया। और अब सूर्पनखा और क्रोधित हो गई कि मैंने जिनको कहा था बदला लेने के लिए भेजा था, वो मेरा तो बदला ले नहीं पाए, खुद ही उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब मैं किसको कहूं? तो कहते हैं सूर्पनखा पहुंची किसके पास? रावण के पास पहुंचती। रावण से कहा, भैया देखिए आपके राज्य में आपकी बहन के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। देखिए भैया उसने मेरी नाक, मेरे कान काट दिए, भैया आपके रहते हो। सारी बात बताई मैंने, खरदूषण से कहा था, खरदूषण भी मारे गए। पूरी बात सूर्पनखा की सुनी और मन में एक ही विचार किया। अब ये जो रावण है, ये मन में एकांत में विचार कर रहा है कि खरदूषण मेरे समान बलवान है। गोस्वामी जी कहते हैं, खरदूषण मोही सम बलवंता, खरदूषण मोही
समय बलवंता। रावण एकांत में सोच रहा है कि खरदूषण मेरे समान बलवान है, खरदूषण मेरे समान बलवान है और इनको मारने वाला कोई भगवान ही होगा, साक्षात नारायण होंगे। तो कहता है तिनहि को मारहि बिनु भगवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। सोचता है कि इसको मारने वाले, इन दोनों को मारने वाले भगवान ही होंगे और तभी माला लेकर बैठ जाता है। माला लेकर बैठ गया, माला नहीं कर पाया क्योंकि तामसी शरीर है। तो इसलिए क्या सोचता है, तो मैं जाई भैरू हटी करहूं, तो मैं बैर जाल हाथे करहूं। कहता है कि मुझसे तो माला हो नहीं सकती, भगवान का नाम जब हो नहीं सकता, तो क्या करूं। प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता। रावण एकांत में यही सोच रहा है कि मैं माला तो जप नहीं सकता। क्यों नहीं जप सकता? क्योंकि मेरा शरीर तामसी प्रकृति का है। और देखिए, ये जो संसार आप देख रहे हो, संपूर्ण विश्व, वो तीन ही प्रकृति से चलता है। तीन ही प्रकृति से ये संपूर्ण संसार चलता है। हम जो कर्म कर रहे हैं, इन तीन गुणों के ही कारण कर रहे हैं। और तीन गुण कौन से हैं? सबसे पहला गुण है सत्व गुण। सत्व गुण किसके अंदर होता है? जो भगवान के कामों में जुड़े होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरा होता है राजसिक। राजसिक गुण क्या होता है कि जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, बस पैसा ही जिनका जीवन होता है, वो राजसिक होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो तामसिक होते हैं। तामसिक प्रवृत्ति उनकी ही होती है जो गलत काम करते हैं, अच्छे लोगों को सताते हैं। तो ये रावण किस कैटेगरी का है? तामसिक। जीवन में कभी भी उसने अच्छे कर्म नहीं किए और इसी कारण वो भजन नहीं कर पा रहा है। बार बार सोच रहा है भगवान का भजन करूं, नहीं हो रहा है। माला छोड़ दी, माला हाथ में पकड़ी थी, छोड़ दी कि मुझसे भजन नहीं हो सकता है, तो कैसे मेरा तरण तारण होगा। अब देखिए, यहाँ पर रावण जानता है कि राम जी भगवान है, जानता है, और उसके मन में एक ही बात है कि भजन से तो मेरा तरण तारण हो नहीं सकता, क्योंकि मन नहीं लगता है। तो ऐसा मैं क्या करूं? तो तभी उसके मन में भाव आया कि मैं भव सागर से तर सकता हूं यदि मैं राम जी का बैरी बन जाऊं। राम जी का मैं बैरी बन जाऊं तो राम जी मुझे मारेंगे और अंत समय में राम का दर्शन करूंगा, उनका नाम बोलूंगा तो मैं भी परम धाम को पहुंच जाऊंगा। और देखिए, अगर राम से आप कोई भी रिश्ता जोड़ेंगे, राम जी से अगर आप मित्रता करते हो, दुश्मनी करते हो, बेटा मानते हो, कोई भी आप रिश्ता उनसे बनाओगे तो अंत में आप भगवान के ही समीप पहुंचोगे। अब देखिए, चाहे कृष्ण भगवान हो, कंस, शिशुपाल आदि भी भगवान के परम धाम को पहुंचे। पूतना जो भगवान को जिसने जहर पिलाया है, उसको भी भगवान परम गति देते हैं। और परम गति नहीं, माता की गति देते हैं। तो इससे ये मालूम चलता है कि भगवान से जो रिश्ता जोड़ेंगे वो अंत में आपको भगवान तक ही पहुंचाएगा। और इसलिए रावण ने आज ठान ली है कि मैं भगवान से बैर करके उनके परम धाम पहुंचूंगा। फिर मन ही मन सोच रहा है और तभी उसके मन में
बात आई कि किस प्रकार से मैं रघुवीर का, श्री राघवेंद्र सरकार का दुश्मन बन सकता हूँ, उनसे बैर कर सकता हूँ। और अब इधर कहते हैं राम जी एक लीला इधर और करते हैं। राम जी क्या लीला करते हैं कि राम जी ने सीता माँ से कहा, देखिए प्रिय, मैं अब नर लीला करने जा रहा हूँ और नर लीला करने जा रहा हूँ तो आपका रहना उचित नहीं होगा, राक्षस आएंगे, तो इसलिए आप ऐसा करिए अग्नि में निवास करिए। और अग्नि कहते हैं कि माता सीता के ही पिता माने गए हैं, तो राम जी ने अग्नि में सीता माँ का प्रवेश करा दिया। और इसके पीछे एक और कारण हमारे संत बताते हैं कि देखिए, जब खरदूषण भी आए थे, खरदूषण राम जी को मारने आए थे, तो लक्ष्मण जी ने सीता जी को कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को तुम पर्वत पे ले जाओ। अब आप बताइए, जो सीता जी हैं वो क्या खरदूषण से डरेंगी? नहीं डरेंगी। क्या राम जी डर रहे हैं कि सीता को कुछ कर देंगे खरदूषण? इसीलिए उनको पर्वत ले जाने को कहा, क्योंकि अगर सीता माँ होती तो खरदूषण को मारने ना देते, क्योंकि उनका मन कैसा है, वो कौन है, माँ है, और माँ अपने बेटों को कभी मारने नहीं देती। तभी देखिए, जब जयंत को भगवान मार रहे थे तो सीता माँ ने कहा, ये तो हमारा ही बालक है, इसको आप मारिए ना। तो तभी राम जी ने सोचा कि जब मैं खरदूषण को मारूंगा, रावण को मारूंगा, तो बीच में कह देंगी कि हमारे ही तो पुत्र हैं। तो इसीलिए आज राम जी सीता माँ को कह रहे हैं कि आप अग्नि में प्रवेश करिए, और आगे अब जो भी लीला होगी वो कौन करेगा? सीता जी की जो छाया है, ये नकली सीता की अब लीला प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ से अग्नि में प्रवेश हमारी वास्तविक सीता जी करती हैं, और यहाँ से सीता माँ की छाया की लीला प्रारंभ हो रही है। इधर रावण ने सारा उपाय सोच लिया है कि मैं कैसे रघुवीर का बैरी बनूंगा, और अब वो किसके पास जाता है? मारीच के पास।